मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत मुहिम अब अपना रंग दिखाने लगी है। लॉकडाउन के दौरान पीएम ने इस महत्वाकांक्षी योजना की बुनियाद रखी थी। इसके बाद 21 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से इस मुहिम को बड़ा सहारा मिला। इसका मकसद था दूसरे देशों, खासकर चीन से भारत का आयात घटाना। ताज़ा आंकड़ों में साफ नजर आता है कि भारत की चीनी सामान पर निर्भरता घटने लगी है। लद्दाख सीमा को लेकर छिड़े विवाद में भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत ने चीन के खिलाफ एक के बाद एक कई कड़े कदम उठाए। इस दौरान भारत ने चीन के साथ कई कारोबारी समझौते रद्द कर दिए तो करीब 200 मोबाइल ऐप्स पर बैन भी लगा दिया। भारत ने चीन से होने वाले आयात को भी घटाया है और निर्यात को बढ़ा दिया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का चीन को 2020 के पहले 11 महीनों में किया गया निर्यात 16% बढ़ा है। इसी दौरान भारत ने चीन से 13% आयात कम कर दिया है। लेकिन चीनी मीडिया का दावा है कि चीन का भारत को किया जाने वाला निर्यात इसीलिए कम हुआ है क्योंकि भारतीय बाजार में डिमांड घटी है। सीमा शुल्क आंकड़ों के मुताबिक चीन ने जनवरी से नवंबर 2020 तक भारत में करीब 59 अरब डॉलर के उत्पादों का निर्यात किया, जो 13% कम है। लेकिन इस साल पहले 10 महीनों में 16.2% की गिरावट के मुकाबले ये गिरावट थोड़ी कम हुई है। यानी नवंबर में भारत का चीन से होने वाला आयात बढ़ा है। वहीं भारत से चीन का आयात पहले 11 महीनों में 16% बढ़कर करीब 19 अरब डॉलर का हो गया है। इस तरह दोनों देशों के दरमियान इस साल पहले 11 महीनों में 78 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है। 2019 में ये आंकड़ा 92 अरब डॉलर का था। भारत का चीन से व्यापार घाटा 40 अरब डॉलर का है, जो बीते कारोबारी साल में 60 अरब डॉलर था। हालांकि इस साल कोरोना के चलते सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें भी बनी रही। ऐसे में फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि भारत ने चीन से जो आयात घटाया है उसमें से कितनी कमी आत्मनिर्भरता के चलते आई है, क्योंकि सप्लाई में रुकावट से भी आयात घटा है और डिमांड में कमी से भी ये कम हुआ है। बीते दिनों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि एक्सपोर्ट में रिकवरी को लेकर अभी भी कोई पुख्ता दावा करना मुमकिन नहीं है। Consumers remain optimistic about the outlook and business sentiment of manufacturing firms is gradually improving. Fiscal stimulus is increasingly moving beyond being supportive of consumption and liquidity to supporting growth-generating investment. On the other hand, private investment is still slack and capacity utilization has not fully recovered. While exports are on an uneven recovery, the prospects have brightened with the progress on vaccines. वैसे इस बार आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में आम जनता और व्यापारी संगठनों ने भी सरकार का खुलकर साथ दिया था। फेस्टिव सीजन में चीनी सामानों को खरीदने से लोगों ने परहेज किया था। व्यापारी संगठन का दावा है कि रक्षाबंधन पर चीन की राखियों को न बेचकर करीब 5,000 करोड़ का झटका चीन को दिया गया था। 15 अगस्त पर चीनी मांझे को न बेचकर 500 करोड़ की चपत चीन को लगाई गई। दिवाली पर तो करीब 40,000 करोड़ का बड़ा भारी झटका चीनी सामान को बैन करके दिया गया। गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद ही व्यापारियों ने चीन से आयात होने वाले 500 सामान की लिस्ट तैयार की थी, जिनका आयात उन्होंने रोकने की योजना बनाई है। वहीं 2021 के आखिर तक व्यापारियों की योजना चीन को 1 लाख करोड़ का झटका देने की है। इसके बावजूद अभी भी भारत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर चीन पर निर्भरता बरकरार है। मोबाइल फोन, टीवी से लेकर इनके पार्ट्स तक के लिए चीनी आयात के भरोसे ही कारोबार होता है। अगर इन महंगे आइटम्स के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन जाए तो फिर ये झटका कुछ और ज्यादा जोरदार होगा।